क्या नाम है? महेश कुमार वाजपेयी। वाजपेयी। जी। तो वाजपेयी जी क्या माहौल है इधर? भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों भाजपा क्यों? मोदी जी का साथ है। तो मोदी जी के किस लिए साथ हो? सबका साथ सबका विकास। कोई सेंस है इस बात की? और सबके साथ सबके विकास में रोजगार का कहाँ पर पास या फेल? पास है भाजपा सरकार। कैसे? मोदी का साथ है। नहीं तो रोजगार के मामले में सरकार क्या दे पाई है आपको? सर अब 1 करोड़ का ऐलान तो किया है ना। नहीं अभी पहली जो बार पिछले सरकार चली। भ्रष्टाचार के खिलाफ है ये सरकार। अच्छा। तो यहाँ पे बेटी बहन सब सुरक्षित है इस सरकार में, एनडीए की सरकार में। तो आपके लिए सुरक्षा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा नहीं है? सब मुद्दा है, सब देखती है मोदी सरकार, सब पर नजर है। कौन है ये पागल आदमी? अच्छा। नहीं जैसे अभी वो एक लड़का आपके साथ में ही था, मनोहर गिरी, वो कह रहा है कि रोजगार तो है नहीं। देखिए सर, एक एक सीट से भाजपा पहले बिहार को मजबूत करेंगे, जब फिर मोदी सरकार पूरे भारत को देखेगी। और बिहार में मोदी सरकार आई तो यहाँ भी विकास होगा। तो जैसे आप जैसे जो युवा है क्या कौन सी सर पढ़ाई की पहले आपने? भागवत की पढ़ाई करते हैं, श्री राम वृंदावन से हैं, घर है यहीं पे। अच्छा तो आप पूजा पाठ का काम करते जी। हैं, तो आप तो नौकरी में जाएंगे ही नहीं? काहे नहीं जाएंगे? हैं? BA पार्ट 1 में एडमिशन है। तो नौकरी करेंगे? यस करेंगे। किस चीज़ की नौकरी करेंगे? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किस साइंस। चीज़ की नौकरी करना चाहते हैं? अब बायो से ऑनर्स कर रहे हैं। नौकरी क्या करना हाँ चाहते डॉक्टर ही हैं? करेंगे सर, हैं? नीट का एग्जाम देंगे। अच्छा जी। तो खाली पूजा पाठ नहीं करना, नौकरी भी करना? नौकरी भी करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आपको पूजा पाठ तो हम लोग का ब्राह्मणों का ही तो सर। नहीं कई होता है ना कि भैया पूजा पाठ करके वही अपना जो है वो नहीं। पारंपरिक तौर पे दादा करते हाँ, थे, तो वो तो पिताजी हमारे करते थे। पूर्वज हैं, तो हम लोग का तो ये देन ही है। हाँ और कई ऐसे भी होते हैं कि सनातन जो धर्म को आगे बढ़ाना। और सबसे बीजेपी की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म की बात उठाती है सर। हाँ, और हिंदू राष्ट्र जब भाजपा सरकार होगी तभी हिंदू राष्ट्र होगी। दूसरे सनातन विरोधी है नहीं सनातन तब? विरोधी का है, सबका साथ है सर। तब लेकिन सनातन जब इस देश में जब इतने सारे जब ब्राह्मणों का मतलब सभी हिंदू, जब हिंदू की संख्या अधिक है सर, तो हिंदू की संख्या अधिक होने के कारण भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा सर। जब नाम ही हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? और मोदी राज में ये हो सकता है सर। चल झूठा। तो ये ब्राह्मण की बात कर रहे हो आप, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें फिर ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण ही कहाँ सर? ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र में तो आपने पहले ब्राह्मण बोला ना? नहीं तो सभी हिंदू में सभी है ना सर। हाँ। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सभी हिंदू में आते हैं। हाँ तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या अलग होगा बताओ जरा? क्या अलग होगा? सबका अभी जो भारत है और जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें क्या होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। पहले सबकी विचारधारा एक। क्या विचारधारा? सबकी विचारधारा जैसे बताओ ना कि क्या विचारधारा हर मुद्दे पर सर। हर क्या मुद्दे पर। बताओ जरा। बैगन जो अभी है लालू की सरकार में आप देख लिए, पहली बात तो इन लोगों की सर भाषण देखते हैं ना, इन लोगों की भाषण में और मोदी जी के भाषण में, चाहे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके भाषण में इनके अंतर है। हम फिर उस पे आते हैं। हिंदू राष्ट्र आप चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज का जो भारत है, जो धर्मनिरपेक्ष भारत है, आज के भारत में आपको क्या कमी दिखती है? और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब यहाँ पर क्या अलग? यहाँ भी छुआछूत है सर। क्या छुआछूत है? बड़े जाति में छोटी जाति में छुआछूत है, सभी सनातनी होने के बावजूद भी छुआछूत करते हैं। अच्छा और सबकी हिंदू राष्ट्र विचारधारा बनेगा तब क्या होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। अच्छा और फिर ये जैसे दलित है या फिर जो माइनॉरिटी के हैं इनको क्या करेंगे? देखिए सनातन का मतलब हुआ सभी एक है सर, जितने भी हिंदू हैं सभी जो 4 वर्ण बताए हैं ना सभी एक ही हैं। हाँ। लेकिन अभी छुआछूत का माहौल है, हम ब्राह्मण हैं, हम तो शादियाँ फिर ये जैसे ब्राह्मण के लोग होंगे वो दलितों में शादियाँ करेंगे? कैसे करेंगे सर? इसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ना सर, इसके लिए तो बड़े बड़े ये हिंदू राष्ट्र है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। उसके लिए तो सही बात। वैसे हिंदू राष्ट्र रहेगा लेकिन शादी नहीं करेंगे? क्यों नहीं? शादी जी अपनी वर्ण में करेंगे ना, शादी अपने वर्ण में करेंगे। तो मतलब फिर वही जो है वो 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो था कि भैया ये दलित है तो ये ऐसे चलो, ये ब्राह्मण है तो ये ऐसे चलो, ये ऐसे है ये ऐसे चलो, ऐसे चाहते नहीं हो? तो हिंदू राष्ट्र में तो सर यही सभी विचारधारा एक हो जाएगी। नहीं तो विचारधारा एक हो गई तो फिर आप क्यों नहीं, आप क्यों उस बात के लिए मना कर रहे हैं? शादी ब्याह के लिए भी क्या शादी? सब बराबर हो गए आपके हिसाब से, तो फिर दिक्कत क्या रह गई? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अब सर सबकी बात तो हम क्या बोले अब? नहीं आप बताओ, आपका सवाल क्या है? पहले सवाल करिए। मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा आपके हिसाब से तो उसमें क्या अलग होगा? तो सर सबका वर्ण अलग व्यवस्था है नहीं सर, अलग अलग व्यवस्था है। तो तो आप फिर से भारत को वही वर्ण व्यवस्था में लेकर के जाना चाहते हो? नहीं कोई कितना गंवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है।
सर ये संस्कार के ऊपर डिपेंड है ना सर। क्या संस्कार? अब देखिए ब्राह्मणों का शादी तो ब्राह्मणों में ना होगा ना सर, ब्राह्मणों की शादी तो ब्राह्मण में ही होगी ना। नहीं, जब सब बराबर है, विचार बराबर है तो विचारधारा में बराबर होंगे ना। नहीं। जब तो सबकी विचारधारा में दलित बराबर नहीं हो सकता है ब्राह्मण के? कहा नहीं बराबर हो सके, सभी एक है ना सर। नहीं, तो फिर सभी एक है, तो फिर आप इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हो? किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आपस में फिर रिश्तेदारियां नहीं होनी चाहिए, आपस में साथ बैठ करके अब संबंध आपस में नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं संबंध होना होना चाहिए। शादी की बात कर रहे हैं। शादी क्यों नहीं होनी चाहिए? शादी तो सर ब्राह्मण वर्ण की ब्राह्मण वर्ण में ही ना होगी। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सर तो क्या ब्राह्मण बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है या दलित बहुत दबा कुचला है? सर इसमें भी आता है सर, पहले क्या किस ब्राह्मण में है, इसमें वर्ण जैसे कि ब्राह्मणों में। एक मिनट दादा। हाँ। सर आप बोली शादी क्यों ब्राह्मण में जरूरी है सर? तो जैसे सबका कुल देवता अलग होता है, सबका संस्कार अलग होता है, तो फिर ये सब डिपेंड करता है ना सर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। नहीं, कुल देवता, संस्कार और ये सारी बातें जो आप कह रहे हो वो समझ में आती है कि ठीक है, जिसकी जो आस्था है वो है, लेकिन फिर वो पुराने वाला दौर चला जाएगा कि अगर कोई लड़का दलित है और वो अगर वो कर लेगा शादी तो उसको मार पीट देंगे या ऐसा करेंगे। महाराज में दे दिया जाएगा, फोन कर देंगे महाराज में। कि जैसे पहले दलितों को हांडी लटका करके यहाँ पे थूक पड़ेगा तो उसमें पड़ेगा, पीछे नहीं तो सर झाड़ू लटका करके नहीं इसी सब को इसी चीज को दूर करेगी ना, इसी चीज को दूर नहीं, तो करेगी। वर्ण व्यवस्था तो वो थी ना, तब ऐसा ही तो था। नहीं तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं था, सबकी विचारधारा एक नहीं थी। विचारधारा की उस समय विचारधारा सबकी आज भी नहीं है। आज भी आप विचारधारा कहाँ एक कर रहे हो कि भाई ठीक है, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में शादी करो। हाँ हाँ? हाँ 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 हाँ। ये फिर कहाँ एक हुआ? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। सर इसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा। जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथ आदमी को अलग अलग करके आंकता है क्या? क्या कि ये आदमी अलग है नहीं, जाति के जो हिसाब आप से? जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ग्रंथ ये कहता है कि ये आदमी दलित है तो इसको अलग रखो, ये आदमी ब्राह्मण है तो इसको अलग रखो? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र ये कहता है कि सब एक साथ चलेंगे सर, लेकिन जब बात शादी की होती है तो उसमें सर गोत्र होता है, और जो गोत्र होता है ना, तो जैसे गोत्र और गोत्र मिला कर शादी किया जाता है सर। तो जब गोत्र मिलेंगे, जैसे कि जब शादी किया जाता है तो दोनों का कुंडली मिलाया जाता है। अच्छा। तो इस प्रकार की सर कई विधियां हैं ना सर। तो ब्राह्मण का जैसे गोत्र मिलेगा तो फिर शादी होगी, कुंडली लोग देखते हैं। हाँ। इस प्रकार ब्राह्मणों के लेकिन सब जाति बहुत में ब्राह्मण है जो कुंडली नहीं देखना चाहता है, तो बहुत कुंडली ब्राह्मण है जो नहीं मानता है कि ये नक्षत्र क्या होते हैं, या ये धागा से क्या होगा, या चश्मे से क्या होगा, कलाई ये बांधने से क्या होगा, अंगूठी में पहनने से क्या होगा। बहुत ब्राह्मण नहीं मानता इस बात। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो सर जो ग्रंथ में पहली बात जो भगवान की आस्था करते हैं वो तो मानते हैं। अब ये सबका फिर ये व्यक्तिगत हिंदू राष्ट्र में जो भगवान की वो आस्था या फिर ये ग्रंथ वाली जो आस्था नहीं रखे, उनका क्या करोगे? सर सब एक साथ रहेंगे तो सबको बताया जाएगा लेकिन ना। उनको कहाँ करोगे? बाहर निकालोगे? क्या करोगे? नहीं सर, जो सनातन के साथ है उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा सर? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो सनातन के साथ में ही है माल। अभी देखिए, इस देश में कोई आदमी है, एक सुनील नाम का आदमी है, ब्राह्मण है, लेकिन वो नहीं मानता है कि ये पूजा पाठ से कुछ होता है, या तो फिर उसकी आस्था है पत्थर सर, से- नहीं मानता है तो उसकी आस्था सर, कोई बात फिर नहीं, उसको कोई क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? अब आस्था का मानना ना फिर वो मानना कहाँ शादी करे अपनी? सर जिस वो तो मानता ही नहीं है कि ये आपके नक्षत्र ग्रह कुछ होता है, वो मानता ही नहीं है। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? तो सर उसके लिए भी तो आदमी बनाए होंगे ना, उस कैटेगरी के हैं? उस कैटेगरी के तो आदमी बनाए होंगे ना। तो फिर वो कहाँ शादी करेगा? सर अब जहाँ उसके विचार मिलेंगे वहाँ उसकी शादी होगी। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।